हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +1 पॉलिटिकल साइंस लोकल गवर्नमेंट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भी स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, और जो 73वां संवैधानिक जो संशोधन है 1993 में, जिसमें ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक जो है वो मान्यता प्रदान की गई थी। जैसे उसमें 1/3 सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व की गई, SC/ST कोटे की सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई, इनका निश्चित कार्यकाल किया गया 5 साल का, और स्थानीय शासन का जो विषय है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है। और उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसका जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। उस त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर में उसने बताया है कि सबसे पहले हो ग्राम पंचायत, उसके बाद है ब्लॉक समिति, और उसके बाद है जिला परिषद। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने ये सिफारिश की थी कि भी पंचायती राज जो है उसका ढांचा, लोकल गवर्नमेंट का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो आज हम उसका जो फर्स्ट पायदान जो है, उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्राम पंचायत। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भी ग्राम पंचायत जो है कैसे इसका जो है चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उनके प्रशासनिक और विकास से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राम पंचायत है, जो फर्स्ट पायदान है अपना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो कार्यपालिका का जो स्वरूप है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और वर्टिकल में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो जो अपनी सरकार का जो हॉरिजॉन्टल स्वरूप है, जिसमें विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, तो यहाँ एक प्रकार से ग्राम पंचायत जो है वो कार्यपालिका की तरह ही काम करती है। उसमें देखो, मैं यदि बात करूं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम है, यदि हम उसकी बात करें तो गांव की एक प्रकार से जो विधान पालिका है, यानी कि गांव की जो विधान पालिका है, वो विधान पालिका से क्या अभिप्राय है, यानी कि वो विधान पालिका जो है उसका निर्माण कैसे होता है, उस विधान पालिका को कहा जाता है ग्राम सभा, यानी कि हम उसको कहेंगे ग्राम सभा। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग एक ग्राम सभा का जो है वो गठन किया जाएगा, और वो गांव में एक प्रकार से विधान पालिका का रूप लेती है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिस गांव की पॉपुलेशन 500 यानी कम से कम है 500, कम से कम है 500, या फिर 5000 से ऊपर जो है वहां पर एक गांव में दूसरी पंचायत का गठन होगा। तो कम से कम है 500, वहां पर एक ग्राम सभा का गठन होगा।
अब इस ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के यानी कि उस गांव में रहने वाले वे सभी पुरुष और महिलाएं, अमीर गरीब, छोटे बड़े, गोरे काले, अगड़े पिछड़े, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में उसका नाम है, यानी कि मतदाता सूची में उसका नाम है और 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु है, 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु है। ये जो है ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब ये ग्राम सभा के जो कार्य हैं या ग्राम सभा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो ग्राम सभा एक प्रकार से गांव की विधान पालिका है, यानी कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा के उस गांव में रहने वाले जो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, मतदाता सूची में उसका नाम है, वो इसके सदस्य होंगे। अब ये जो सदस्य हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती है वो साल में 2 बार होती है, यानी कि ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो साल में 2 बार होती है। एक बार तो ये होती है अप्रैल के महीने में और एक बार होती है ये अक्टूबर के महीने में, यानी कि मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर, यानी कि एक साल में 2 अधिवेशन इसके बुलाने जरूरी हैं। जैसे अपनी संसद है, संसद के 2 अधिवेशन साल में बुलाने बहुत जरूरी हैं और उनके बीच जो है वो 6 महीने से ज़्यादा अंतर ना हो। तो इसी प्रकार गांव में जो मीटिंग्स होती है ग्राम सभा की, वो साल में 2 बार बुलाई जाती हैं और वो अप्रैल और अक्टूबर के महीने में, यानी कि हरियाणा में जो साडी और सावनी, यानी कि जो खरीफ और रबी की जो फसल है, उस रबी और खरीफ की फसल के अकॉर्डिंग जो इसका अधिवेशन है, क्योंकि उस समय ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि गांव में आपको पता है लोग अधिकतर मोस्टली जो लोग हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उस समय जब जो रबी की जो फसल है वो निकाल करके तैयार कर लेते हैं और अगली फसल बोने के समय बीच में उनके पास कुछ समय का टाइम होता है और उस दौरान वो अपने गांव के विकास की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। उस मीटिंग में वो फैसले ले सकते हैं कि भी हमारे गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं, मान लो पीने के पानी की समस्या है, उस पीने के पानी की समस्या को हम कैसे दूर करें, कोई ट्यूबवेल या बोरवेल की व्यवस्था करें या किसी तालाब या किसी जोड़ के या किसी नहर से उसको कनेक्ट करें या साइफन वगैरह की सिस्टम लगाएं, उसके लिए हमारे पास कितना पैसा है, बजट कितना है और उसको सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको दें। मान लो गलियों की साफ सफाई का है, कूड़ा करकट का है, तो पीने के पानी की हमारी प्राइमरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्राथमिक चीज कौन सी है जो सबसे पहले में जरूरत है, उसके लिए हमारे पास बजट जो है वो कितना है, वित्तीय सोर्स जो है वो कौन कौन से हैं और इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, उन सभी पहलुओं के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर वो चर्चा करते हैं। खेल का सामान का है, मैदान का है, बागवानी का है, कूड़ा करकट का है, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना है, पागल कुत्तों को मरवाना है, कोई महामारी फैल गई तो उस समय हमें किस प्रकार से उस महामारी से हमें बचाना है, गलियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है या गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है। उन सभी पहलुओं के ऊपर ये मिल बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। अब देखो, वैसे तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो मीटिंग साल में 2 बार बुलाई जाती है, लेकिन यदि ग्राम सभा के टोटल जो सदस्य हैं यदि उसका 1/5 यानी कि 1/5 सदस्य प्रस्ताव पारित करके और वो इमरजेंसी मीटिंग भी बुला सकते हैं।
वैसे तो साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है, लेकिन यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य, ग्राम सभा के 1/5 सदस्य यदि वो जरूरी समझें तो वो अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुला सकते हैं, आपातकालीन बैठक भी बुला सकते हैं, 1/5 सदस्य। अब देखो इसमें जो फैसला लिया जाता है, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि भी जैसे अपनी लोकसभा है, तो लोकसभा की जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही को चलाने के लिए जो अपना लोकसभा स्पीकर है, वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोरम जो है वो पूरा है, यानी गणपूर्ति, यानी कि टोटल जो सदस्य संख्या है, उस टोटल सदस्य संख्या का क्या 1/10 लोग इसमें हाजिर हैं। तो इसी प्रकार यदि ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाई जाती है, उसके लिए गणपूर्ति मतलब उसका कोरम क्या पूरा है उसकी मीटिंग्स को चलाने के लिए, और वो कोरम है कि ग्राम सभा के 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होने बहुत ही जरूरी है। तो ये इसके जो प्रशासनिक ये तो था इसका स्ट्रक्चर, 500 मिनिमाइज किया गया है, 18 वर्ष से ऊपर इसके सदस्य हैं, और इसकी साल में 2 बार मीटिंग बुलाई जाती है। साडी और सावणी बता दिया मैंने आपको, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में इसकी साल में 2 मीटिंग बुलाई जाती है। 1/5 सदस्य इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं, और गणपूर्ति है वो है कि उसका 1/10 सदस्यों का कोरम होना बहुत ही जरूरी है। अब इसके जो प्रशासनिक काम है, तो जो कार्यपालिका जो विकास के कार्य करती है, अब उसको ये जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि हमारी जो संसद है, उस संसद की स्वीकृति के बिना हमारी सरकार एक पैसे को न तो कलेक्ट कर सकती है, न वो खर्च कर सकती है, और न ही नया कर वो इंक्रीज कर सकती है। उसको संसद की स्वीकृति लेना बहुत ही जरूरी है, मतलब संसद की स्वीकृति के बिना वो ऐसा कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत अपने विकास से रिलेटेड जो भी कार्य करता है, और उसके जो वित्तीय सोर्स हैं जिससे कि वो काम करने के लिए उसको जरूरी है, तो वो बजट, जो आय और व्यय का जो बजट है कि अपने गांव के कितनी आमदनी है, किन किन सोर्सों से हमें वो आमदनी प्राप्त होती है। मान लो ग्राम पंचायत को किसी मेले या मंडी से उसको आमदनी प्राप्त होती है, टैक्स वगैरह जो वो मेला लगता है, पशुओं का मेला है, या वैसे कोई, या उसकी खुद की अपनी जमीन होती है जिसको वो लीज पर देती है, या मान लो कोई डोनेट कर देता है, दान कर देता है, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार उसको ग्रांट देती हैं, अनुदान देती हैं विकास के लिए, या जैसे चूल्हा टैक्स वगैरह है, हालांकि उसको तो अब हरियाणा में समाप्ति कर दिया गया है, और किसी मेले या मंडी से प्राप्त जो आय है, या जैसे कोई डोनेट करता है, कोई साहूकार वगैरह, कोई सेठ जो विकास के लिए वो डोनेट करता है, या स्टेट गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, तो जो उसका पैसा है, जो आय है, और उसको कहाँ पर वो खर्च कर रहा है, तो ग्राम सभा उसको परमिशन देती है, उसको स्वीकृति देती है, यानी कि वो बजट, वो उसका रेजुलेशंस जो विकास से संबंधित उसने बनाया है, वो ग्राम सभा से पारित होना जरूरी है। अब ये जो है ना, ये अपने गांव के विकास की रूपरेखाएं बनाते हैं, और उसको बजट को स्वीकृति भी देते हैं। अब इसके जो एग्जीक्यूटिव्स जो कार्य है, ये तो थे इसके प्रशासनिक कार्य। अब इसके एग्जीक्यूटिव्स जो कार्य है उससे क्या है, देखो सबसे पहले ये जो ग्राम सभा है, अपनी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है आपने कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये स्पष्ट उदाहरण है, यानी कि ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्पष्ट उदाहरण है ग्राम सभा। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संसार के एक ही देश में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में, और जहां प्रत्यक्ष भागीदारी होती है शासन कार्यों में जनता की, तो ग्राम सभा उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उस गांव के लोग स्वयं इकट्ठे होकर के और अपने गांव के विकास से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है ग्राम सभा,
ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक उदाहरण है। अब इसके जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो कार्य हैं, तो सबसे पहले देखो जो अपनी ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत, ग्राम जो पंचायत है, ये ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग, तो एक तो होगा सरपंच और गांव को अलग अलग पॉपुलेशन आधार के ऊपर, बेस के ऊपर जो है अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। और वो वार्ड कम से कम तो 6 होने जरूरी हैं, कम से कम 6, और अधिकतम वो वार्ड हो सकते हैं 20, यानी कम से कम 6 और मैक्सिमम, मतलब मिनिमाइज देखें तो 6 हैं और मैक्सिमम 20, इतने उसके अंदर पंच होने जरूरी है, मेंबर। तो ग्राम पंचायत में एक हो गया आपका सरपंच, जो ग्राम पंचायत का हेड होता है, और उसके सदस्य होते हैं पंच, जो उसके कार्य में उसकी मदद करते हैं। तो ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा अपने गांव के सरपंच और जो पंच होते हैं उनके इलेक्शन में भाग लेती है। और उनका जो इलेक्शन होता है वो गुप्त मतदान के जरिए होता है। उस गुप्त मतदान, सीक्रेट जो बैलेट होता है, इसका मतलब है कि मत डालने वाले को छोड़ करके अन्य किसी को ये ना पता चले कि इसने किस व्यक्ति को अपना वोट दिया है। तो जो सीक्रेट जो बैलेट होता है, गुप्त मतदान होता है, उस गुप्त मतदान के माध्यम से, और वो ग्राम सभा के सदस्य जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो सरपंच और पंच का इलेक्शन करते हैं। इसके बाद देखो, ये जो सरपंच और जो पंच हैं, ये जो इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो इनके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस जो हैं वो निर्धारित की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले है इनकी उम्र। तो देखो, वोट डालने की जो उम्र है आपकी वो 18 वर्ष है, लेकिन यदि आपने ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, पंच या ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, तो उसके लिए कम से कम आपकी उम्र या तो 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो या 21 वर्ष से ऊपर हो आपकी उम्र, यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 21 वर्ष पूरी या 21 वर्ष से ऊपर हो। तो सबसे पहला है उम्र का। वो व्यक्ति उस गांव में 1 साल से लगातार रह रहा हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, किसी सरकारी जमीन के ऊपर उसका कब्जा ना हो, वो व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो, और वो उन सभी शर्तों को पूरा करता हो जिसमें समय समय के ऊपर सरकार उनके लिए जो गाइडलाइन निर्धारित करती है। आप देखो, अपने यहाँ मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो अपनी ग्राम सभा है, यह हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम है, ये जो है इसका जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इनकी शक्तियों को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, या अलग से इनके लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है। तो देखो, 2015 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2015 के अकॉर्डिंग क्या किया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार और उसके मंत्रिमंडल ने ये कहा कि भी ग्राम पंचायत जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक और योग्यता निर्धारित कर दी गई है, और वो योग्यता ये है कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनमें कम से कम वो सरपंच पद के लिए 10वीं पास होना उनके लिए जरूरी है। और यदि कोई SC ST कास्ट की कोई महिला है तो उसके लिए 8वीं पास है। यहां हम देखेंगे कि ये तो इनका चुनाव है, इनकी योग्यता होगी। अब इसके बाद है स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण, इसमें क्या है कि एक तो 1/3 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। 1/3 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। आपने देखा होगा कई बार अपने गांव में
कि जनरल कास्ट की जो महिला है कई बार उसकी सीट जो है वो रिजर्व आती है, वो कई बार रोटेशन के माध्यम से या लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। इसी प्रकार SC ST जो है, SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये लोग जो हैं वो ओपन, यदि फाइट हो, खुली प्रतियोगिता हो, तो उसमें कभी भी ये चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए सरकार जो है इनके शासन कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई है। और कई बार आपने देखा होगा कि अपने गांव में जो है SC ST कास्ट का जो सरपंच है उसके लिए सीट रिजर्व होती है और उसमें और किसी दूसरी कास्ट का व्यक्ति जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ऐसे ही SC ST कास्ट की जो महिलाएं हैं उस कोटे से उनके पास भी अपनी सीट रिजर्व है। तो ये था स्थानों का आरक्षण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो था अपनी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है। अब ग्राम पंचायत के जो विकास से संबंधित जो कार्य है, एक तो उसका प्रशासनिक कार्य है, वो पूरे के पूरे अपने गांव की जो संपत्ति है या उसकी जो संपत्ति है जो भी है उसका रिकॉर्ड रखता है। साथ के साथ वो जितने भी उसने विकास से संबंधित कार्यक्रम वो बनाता है, रूपरेखा तैयार करता है, उसका जो प्रपोजल लेता है, उसका रेजुलेशन उसको वो पास करवाता है ग्राम सभा से, ग्राम सभा से वो पास करवाता है। ये उसकी प्रशासनिक कार्य है और पूरा का पूरा उसका वो अपना प्रशासनिक जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड भी रखता है और अपनी जो संपत्ति है उस ग्राम पंचायत की उसको सुरक्षित रखता है और उसके कुछ अपने विकास से संबंधित भी कार्य हैं और वो उसके जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो कार्य हैं, जैसे गांव को साफ सुथरा रखना, गलियों को पक्का करवाना, सीवरेज की व्यवस्था करना, महामारी से बचाना या पीने के पानी की व्यवस्था करना, कूड़ा करकट को बाहर निकालना, या जैसे बागवानी जो है उसको बढ़ावा देना, या जैसे कुटीर उद्योग है अपने उनको जिस प्रकार से बुनकरी वगैरह है उनको बढ़ावा देना, या हम ये कह सकते हैं ऐसे मतलब ग्राम पंचायत के पास जो जैसे राज्य सूची में 66 विषय हैं, स्टेट्स में है, सेंटर में 97 है, राज्य सूची के पास 66 हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 है। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्राम पंचायत के पास जो विषय आते हैं वो 29 विषय आते हैं। ऐसे 29 जो हैं वो विषय आते हैं, ये उसके सारे के सारे जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है कार्य आते हैं। तो ये था आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसके कार्य, ग्राम सभा के कार्य, ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है और उसके कार्य। कल हम ग्राम पंचायत का गठन और जिला परिषद का जो गठन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।